6 महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। मुझे लगता है ये सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जब आप वर्दी पहन लेते हैं। My role as an ordnance officer was to equip the fighting forces to fight an effective battle against enemy. जंग के समय ना सोने का समय था, ना रेस्ट करने का समय था, ना खाना खाने का समय था। शुक्रवार 26 जुलाई को कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए। इस दिन भारत को इस युद्ध में विजय मिली थी। जिस इलाके में ये युद्ध लड़ा गया था वहां सर्दियों में -50 तक तापमान चला जाता है। सर्दियों के मौसम में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की गई। इस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना ने भी मदद की। कारगिल की लड़ाई में भारत के 527 जवान सर्वोच्च बलिदान हुए थे। इस लड़ाई के कई हीरोज आज भी उस दौर में हुई घटनाओं को शेयर करते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे नायिका के बारे में बताएंगे जो गर्भवती होते हुए भी मां का फर्ज भूलकर देश का फर्ज निभाया। 6 महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। मुझे लगता है ये सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जब आप वर्दी पहन लेते हैं, क्योंकि तब वो ऊपर वाला है और ये भारत माँ है। हम जिस नायिका की बात कर रहे हैं वो है याशिका हटवाल त्यागी। उत्तराखंड के टिहरी जिले से निकली याशिका की शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय बरेली से हुई। पिता भी आर्मी का हिस्सा थे और देशभक्ति और देश प्रेम घर में ही देखने को मिलता था, जिसके चलते साल 1994 में याशिका ने आर्मी ज्वाइन किया, जिनकी पोस्टिंग 1997 में लद्दाख में हुई थी। कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक विंग की महिला ऑफिसर कैप्टन याशिका हटवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लड़ाई के दौरान कैप्टन याशिका प्रेग्नेंट होने के बाद भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। 6 महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। मुझे लगता है ये सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जब आप वर्दी पहन लेते हैं, क्योंकि तब वो ऊपर वाला है और ये भारत माँ है। उन्होंने बताया कि 1997 में जब पोस्टिंग लेह लद्दाख में की गई, उस समय भारतीय सेना की मैं पहली महिला ऑफिसर थी जिसकी हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पोस्टिंग की गई थी। 2 साल तक वहां पर तैनाती के दौरान ऐसे विपरीत मौसम में किस तरह से फौज काम करती है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जब 1999 में कारगिल की जंग छिड़ गई तब ट्रेनिंग उनके काम आई। हाई एल्टीट्यूड में लॉजिस्टिक का काम बहुत ही अलग तरीके से होता है। वहां जब 2-4 महीनों के लिए सड़कें खुलती हैं तो उस दौरान साल भर के लिए जरूरी सामानों को लाना पड़ता है। जब कारगिल की जंग छिड़ी तो पाकिस्तानियों ने हमारे सड़कों पर अपने बंकर बना लिए थे ताकि वो हमारी लॉजिस्टिक सप्लाई को तोड़ सके। ऐसे समय में जब भारतीय सेना वहां जुट रही थी और पाकिस्तानी सड़कों पर गोले बरसा रहे थे, उसमें लॉजिस्टिक बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज था। याशिका हटवाल ने बताया कि कारगिल की लड़ाई 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी। वहां पर तापमान -0 डिग्री सेल्सियस से कम जा रहा था। ऐसे मौसम में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस नहीं ले सकते। दुश्मन के साथ लड़ाई से पहले हमें मौसम से लड़ना था। ऐसे समय में हमें अपने सैनिकों को ठंड से लड़ने के लिए भी तैयार करना था। लेकिन भारतीय सेना बहुत प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड आर्मी है। हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। युद्ध के दिनों को याद करते हुए याशिका ने बताया कि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती। वहां पर हाई एल्टीट्यूड था, सांस लेने में कठिनाई है और पेट में बच्चा है, उचित खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन जब आप बड़े उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ उनका एक 3 साल का बेटा और एक 6 महीने का गर्भ में बच्चा, वहीं कारगिल से ऊपर की पोस्ट पर उनके पति दुश्मनों से लगातार लड़ रहे थे, जो उनकी हिम्मत बने थे। याशिका हटवाल की नम आंखें आज भी उस लड़ाई की गाथाओं को बताती हैं जो उन्होंने 25 साल पहले की लड़ाई में जीता था। आज भी याशिका बताती हैं कि उनका मनोबल, उनके जवान और उनकी हिम्मत उनके अधिकारी और उनके पति रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।